शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मुजफ्फरपुर कांड के बहाने दिल्ली में विपक्ष ने ताकत दिखाई है। तेजस्वी के बुलावे पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी भी जंतर मंतर पहुंचे। धरने के बहाने नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेजस्वी के धरने में आम आदमी पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सीपीआई के साथ कई दलों के नेता मौजूद रहे। यहां मौजूद नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से कांड में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मोदी सरकार और संघ पर निशाना साधा। कहा कि देश का माहौल खराब हो रहा है और कमजोरों को दबाया जा रहा है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि राक्षस राज है। जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल ने निर्भया कांड का हवाला देकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा देश का माहौल गंदा हो गया है, बीजेपी की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं। तेजस्वी यादव की पहल पर जहां विपक्ष के कई नेता दिल्ली में धरने पर बैठे, वहीं बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कौकब कादरी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगते रहे। पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च किया। जैप कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेडीयू का कहना है कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी कांग्रेस के भीतर ही खत्म हो चुकी है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को आरजेडी में विलय करने की सलाह दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में तीसरे एफआईआर की संभावना बन रही। गिरफ्तार सीपीओ रवि कुमार रोशन की पत्नी शिवा सिंह ने इसके लिए आवेदन दिया है। पुलिस हेल्पलाइन को भेजे गए आवेदन को स्वीकार भी कर लिया गया है। शिवा सिंह ने इस आवेदन के जरिए विभागीय मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा, समाज कल्याण के निदेशक, सहायक निदेशक समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पार्ट 2 सुधार गृहकांड की जांच की मॉनिटरिंग डीआईजी अनिल कुमार सिंह खुद कर रहे हैं। जांच के दौरान सील कमरों को खोला गया और डीआईजी ने जब्त की गई फाइलों की जांच की। खगड़िया के जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृहकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने सरकार से दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग। एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने मुजफ्फरपुर मामले में प्रतिक्रिया दी है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के मामले को सही बताया। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश ने दलित कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लिए वे कुर्बानी देने को तैयार हैं। सीएम ने SC/ST उद्यमियों को कम ब्याज पर लोन देने की योजना की शुरुआत की। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर आज छपरा में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। साथ ही उज्ज्वला चाय और भजन अभियान की भी शुरुआत करेंगी। बीजेपी की युवा मोर्चा मिशन 2019 की तैयारी में जुट गई है। कटिहार में युवा मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के साथ 11 अगस्त को कोलकाता में होने वाली अमित शाह की सभा को लेकर खास रणनीति बनाई गई। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की और इस दौरान राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त उद्यम पर चर्चा हुई। साथ ही झारखंड में एयरपोर्ट के विकास और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज समेत कई योजनाओं पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। एनआरसी के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि ये अंतिम लिस्ट नहीं है, लिहाजा देश में अभी कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इसका अभी निर्धारण नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज पटना जाने वाले हैं। तैलिक साहू समाज की ओर से बापूस बागार में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होंगे। पटना पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर दाग लगा है। गुजरात के कारोबारी से 1 किलो सोना लूटने में अपराधियों के साथ 4 कांस्टेबल भी शामिल थे। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी ने बताया कि 400 ग्राम सोने के साथ 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। हालांकि चारों आरोपी कांस्टेबल फरार हैं। गंगा सेतु की रेलिंग तोड़कर गिरे स्कॉर्पियो की तलाशी अभियान जारी है। 5वें दिन भी स्कॉर्पियो का कोई अता पता नहीं है। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 2 महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के किले मोहनपुर की है। मुंगेर पुलिस ने 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अररिया में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए डॉक्टरों ने पूर्णिया रेफर किया। पटना जिले के रानी तालाब थाना पुलिस ने फरार नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शंकर ठाकुर आईपीएफ का सक्रिय सदस्य है। सीतामढ़ी के बेलसंड थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके 4 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट की बाइक
धारदार चाकू और कई तरह की नशीली दवाएं बरामद की हैं। नवगछिया के हरनाचक में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक शैलेंद्र मंडल अपने घर पर पंखा का कनेक्शन कर रहा था। वैशाली में करंट लगने से बिजली विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। हाजीपुर कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेशी के लिए लाया गया एक कैदी ने कोर्ट हाजत में आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसके बाद उसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने जेल की छत से कूदकर जान दे दी। मृतक कैदी जिले के रामगढ़वा का रहने वाला सत्तार अंसारी था। वो अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। नवगछिया पुलिस ने हथियार के साथ रंगदारी मांगने वाले 2 रंगदार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास एक देसी कट्टा, 19 कारतूस, 2 खाली कारतूस और रंगदारी के रूप में वसूले गए रुपए बरामद किए। नवादा पुलिस ने 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि पशुओं को मोहनिया से कोलकाता ले जाया जा रहा था। बेतिया में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसा नंदपुर गांव में हुआ है। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के कारेगांव की तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई है। तालाब में स्नान करने के दौरान किशोर गड्ढे में चला गया। पटना सिटी की अगमकुआं थाना पुलिस ने NRL पेट्रोल पंप के पास छापेमारी कर डाक पार्सल के कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। कंटेनर से लगभग 450 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने गया के बाराचट्टी में शराब लदी 2 कार को जब्त किया है। दोनों कार से 120 बोतल अंग्रेजी शराब और 10 बोरे में 400 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी में खुटौना थाना इलाके के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्राओं ने 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद एक पक्ष की छात्राओं के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर कुछ छात्राओं की पिटाई कर दी। इसमें 9 छात्राएं जख्मी हुई हैं। कर्नाटक के कुलबर्गी में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। 2 मजदूरों का शव पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से शवों को बेगूसराय ले जाया गया। कर्नाटक के कुलबर्गी में सीमेंट फैक्ट्री में 6 मजदूरों की मौत के बाद बेगूसराय में मातम पसरा है। मरने वाले 2 मजदूर बेगूसराय के बहादुर प्रखंड के रहने वाले थे। मुंगेर में तेज रफ्तार से आ रही ऑटो को बचाने के चक्कर में ऑटो सवारी गाड़ी पलट गई। हादसे में ऑटो पर बैठे 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। गिरिडीह में अपराधियों ने घांडे प्रखंड की बीडी और एक दूसरे शख्स को गोली मार दी है। अच्छी बात यह रही कि गोली दोनों के पैर में लगी है। घटना के बाद वीडियो प्रभाकर मृधा और उनके सहयोगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हरमो बस्ती से 2.5 साल से घर में बंद एक बच्ची को आजाद कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस बच्ची से घर में नौकरानी का काम कराया जा रहा था। अभी एक और बच्ची लापता बताई जा रही है। रामगढ़ के सिकितुरी घाटी में बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में कई जख्मी हैं। रांची से बोकारो थर्मल बस जा रही है। बोकारो पुलिस ने भीड़ के हत्थे छुड़े नशे में धुत 2 अपराधियों की जान बच गई है। चास थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट के पास नशे में धुत 2 अपराधी काफी देर से उपद्रव कर रहे थे। गिरिडीह पुलिस ने निमियाघाट थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई डकैती कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डकैती में शामिल 11 में से 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा रांची ने प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें इन अपराधियों पर और भी शिकंजा कसने वाला है। माफिया डॉन अखिलेश सिंह पर जमशेदपुर पुलिस ने अपना शिकंजा और भी कस दिया है। दुमका जेल में बंद माफिया डॉन अखिलेश सिंह के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस ने जबलपुर और देहरादून में केस दर्ज कराया है। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के भिलवाना में पत्थर खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हुई है। स्थानीय लोगों के मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। सरायकेला के भीरबांस गांव में कल से लापता बच्ची का शव निर्माणाधीन तालाब में मिला है। डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सरायकेला की आदित्यपुर पुलिस ने चंदन सिंह हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बादल घुराई पर हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप है। कोडरमा के छिंदवाड़ा थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान से चोरी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के लैपटॉप 48 मोबाइल बरामद किए गए। पलामू पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों से 2 अपराधी पलामू के हैं, बाकी बिहार के रहने वाले हैं। कोडरमा जिला प्रशासन ने नवलशाही के शिवपुर में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर को ध्वस्त किया है। प्रशासन के आने की सूचना मिलते ही क्रशर पर कार्यरत मजदूर समेत सभी कर्मी फरार हो गए। दरभंगा में 4 करोड़ की लागत से बनी अत्याधुनिक बस टर्मिनल का नगर विकास मंत्री ने उद्घाटन किया। बस टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस है।
जेडीयू के संगठन मंत्री और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह का ककड़िया के चारों विधानसभा में रोड शो और पिछड़ों का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने लखीसराय के तुरहारी और प्रेमडिया गांव जाकर मृतक के परिजनों को मुआवजे का चेक सौंपा। 27 जुलाई को जमुई के सिकंदरा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल जानने पहुंचे, लेकिन वहां से डॉक्टर और कर्मचारी गायब थे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने औरंगाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ और सुखाड़ से जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी। बेगूसराय के जिलाधिकारी राहुल कुमार मंडल कारा का निरीक्षण किया और डीएम ने कैदियों के बीच जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याएं जानी। सीतामढ़ी में डीएम रंजीत कुमार ने प्रशासन अपने आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी योजना से वंचित गरीबों को कैंप लगाकर उन्हें उनका हक दिलाने की प्रशासनिक पहल की जा रही है। भागलपुर के आईजी सुशील मानसिंह खोपड़े ने सभी एसपी को लंबित कांडों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 2018 से पहले के हत्या, लूट और डकैती के मामले को निपटाने का आदेश दिया है। साइंस कॉलेज में वुमेन सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इश्यू कार्यक्रम में छात्रों से बात करने बिहार के एडीजी मुख्यालय एसके सिंघल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के सवालों का जवाब दिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी पटना में चौकसी बढ़ा दी गई है। देर रात राजधानी पटना के शहरी इलाकों में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। साथ ही पुलिस ने होटलों की भी तलाशी ली है। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मिड डे मील की राशि हड़पने को लेकर विभाग में चल रही गड़बड़ी की खबर दिखाने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। बेतिया में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। इसका खुलासा पेट्रोल भरवाने आए कुछ लोगों ने किया है। पदाधिकारियों ने पेट्रोल पंप पर बिक्री पर रोक लगा दी है। पटना सिटी के झाऊगंज में एक निजी फाइनेंस कंपनी मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी खाताधारकों को पैसा नहीं दे रही है। नाराज उपभोक्ताओं ने शाखा कार्यालय में हंगामा किया। शेखपुरा के सरकारी मॉडल स्कूल में शौचालय के इंतजाम को लेकर परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं। कॉलेज में साफ सफाई का घोर अभाव है। अलकतरा घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के तत्कालीन पीए शहाबुद्दीन बैग और ट्रांसपोर्टर जनार्दन अग्रवाल की कोर्ट में गवाही हुई और इस दौरान इलियास हुसैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। रांची के वीआईटी गेट के पास आयोजित कांग्रेस मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इसमें जनसभाओं को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया। भू राजस्व एवं खेल मंत्री अमर बावरी ने कहा है कि धनबाद के भेलाटांड में नवंबर तक स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए विभाग की ओर से 6.5 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। झारखंड राज्य वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से स्कूली शिक्षा सचिव एपी सिंह को हटाने की मांग की है। मोर्चा ने कहा कि स्कूली शिक्षा सचिव ने मुख्यमंत्री के स्कूलों को अनुदान देने के आदेश को नहीं माना। जमशेदपुर में पिछले दिनों एक स्कूली वैन में छात्रा के साथ ड्राइवर की घिनौनी करतूत को एक महिला द्वारा रिकॉर्ड कर सबके सामने लाने के काम की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। राज्य महिला आयोग से लेकर पुलिस भी उस महिला की हिम्मत को सलाम कर रही है। जमशेदपुर के विभिन्न थानों में 34 नए सब इंस्पेक्टर्स ने योगदान दिया। ये सभी पहले बतौर कांस्टेबल कार्यरत थे और विभागीय परीक्षा पास करके एसआई के पद पर पहुंचे। रांची के नए परिवहन पदाधिकारी के रूप में संजीव कुमार ने अपना पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करने के बाद संजीव कुमार ने कहा कि राजधानी के लोगों को बेहतर सेवा देना उनकी प्राथमिकता होगी। दुमका का मसानजोर डैम पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच विवाद का कारण बन गया है। दोनों राज्य डैम पर अपना हक जता रहे हैं। ताजा विवाद डैम की दीवार पर रंग रोगन के दौरान उठा है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा सहायक निदेशक नियुक्ति समेत कई परीक्षाओं को लेने की तैयारी में है। सिविल सेवा परीक्षा 2016 पीटी परीक्षा का संशोधित रिजल्ट भी जल्द प्रकाशित किया जाएगा। रांची नगर निगम में मेयर और वार्ड पार्षदों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध पर विराम लग गया है। मेयर आशा लकड़ा की पहल पर सभी वार्ड पार्षदों ने अब जनहित में सिर्फ काम की बात करने की बात कही। खूंटी के कुचांग में तैनात जवान मच्छरों के डंक से परेशान है। मलेरिया से पीड़ित कोबरा और चिगवार के 8 जवानों को रिम्स में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। लातेहार के चंदवा में ब्रेन मलेरिया से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं कई लोग बीमार हैं। बीमार लोगों में एक ही परिवार के 4 बच्चे शामिल हैं। लोहरदगा नगर भवन में लोकायुक्त जस्टिस टीएन उपाध्याय ने भ्रष्टाचार से जुड़े कई मसलों पर सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने लोकायुक्त के पास स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं होने पर चिंता जताई।
शिमला के आंजन गांव के ग्रामीण पीडीएस से अनाज नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया और डीलर को बदलने की मांग की। पश्चिमी सिंहभूम के कराय केला में आंखों का निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 110 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई और चश्मा दिया गया। धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज में रोटरी क्लब की ओर से सैनिटरी पैड एटीएम मशीन लगाई गई है। इस मशीन में सिर्फ 5 रुपए में छात्राएं सैनिटरी नैपकिन ले पाएंगी। धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की छात्राओं को जूनियर छात्राओं ने फेयरवेल पार्टी दी और इस मौके पर छात्राओं ने मस्ती की, फिल्मी धुनों पर जमकर थिरकी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में झारखंड में पहली बार किन्नरों का फैशन शो आयोजित किया गया था। इसमें किन्नरों ने रैंप वॉक किया और ये साबित करने का प्रयास किया कि वो किसी से कम नहीं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधकों को और सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी बार बार मेला परिसर का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मुंगेर के कुमरसार में कांवरिया सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर झूमे। प्रवीण सम्राट म्यूजिकल ग्रुप के भोजपुरी गायक प्रवीण सम्राट ने बोलबम भोजपुरी भक्ति गीतों पर कांवरियों को जमकर नचाया। बोकारो से कांवरियों का एक जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। डाक सेवा दल के संयोजक के नेतृत्व में ये श्रद्धालु बाबा धाम में जलार पड़ गए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका भागलपुर मार्ग पर निःशुल्क कांवरिया शिविर का उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि यहां शिविर नहीं होने से कांवरियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दिल्ली में पीएम की अगुवाई में आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर अहम बैठक की गई और इस बैठक में पीएम ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रम के लॉन्चिंग की तैयारियों का जायजा लिया। इस स्कीम से 5 लाख रुपए प्रति परिवार का हेल्थ कवर होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किर्गिस्तान दौरे पर हैं। शनिवार को बिश्केक में अपने समकक्ष विदेश मंत्री इलान अब्दिलेव के साथ अहम बैठक उन्होंने की। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं। बीजेपी ने विकीलीक्स के हवाले से एनआरसी मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी घुसपैठियों को बचाने में रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो ऐसे मदारी हैं जिसके डमरू बजाने से बिजली बिल माफ हो जाता है। शिवराज का ये बयान कमलनाथ के उस बयान के बाद आया है जिसमें कमलनाथ ने शिवराज से मध्य प्रदेश में गरीबों के बिजली बिल को माफ करने को कहा था। दिल्ली में 29वीं जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें रुपे कार्ड और भीम ऐप से डिजिटल भुगतान पर जीएसटी में छूट पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी और छोटे और लघु उद्योगों को देखने के लिए मंत्री समूह गठित करने पर फैसला लिया गया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में एनआरसी ड्राफ्ट के मुद्दे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बैंक फ्रॉड केस और राफेल डील पर चर्चा हुई। मीटिंग में मौजूद वरिष्ठ नेता और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि आगामी 4 राज्य में होने वाले चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में अंदर और बाहर आंदोलन का ऐलान किया है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सांसद संसद के अंदर और कार्यकर्ता संसद के बाहर आंदोलन करेंगे। सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर मेहुल चौकसी को एंटीगुआ के लिए क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के दबाव में मेहुल को बचाया जा रहा है और उससे एंटीगुआ के लिए क्लीन चिट मुहैया कराई गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व फारूक अब्दुल्ला के घर में सेंधमारी करने की कोशिश करने वाले शख्स को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने पहले कई बार मना किया लेकिन बाद में उस पर गोली चला दी गई और उसमें उसकी मौत हो गई। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।